हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं हमने ये सीखा था। आज की क्लास में जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हम उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम इसके बारे में सीखेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है और रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, सेकंड को उठाकर आगे ले आते हैं। क्या करते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर, ये रहा हमारा सेकंड नंबर, इस सेकंड को उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा जो वाक्य हमारे क्या से शुरू होते हैं उनके लिए है। अब अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब हम क्या करते हैं, हम इससे भी पहले उस WH वर्ड को ऐड कर देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस एस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, जब सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है जो सेकंड नंबर पे होता है उसको उठाकर आगे ले आते हैं और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए या कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए वाक्य में तो हम उस ये जो हम सेकंड वाले को आगे लाएंगे इससे भी पहले WH वर्ड लगा देते हैं। ऑलराइट, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो। ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, रहे हुआ आया है, हमें ये पता चल गया। दूसरी चीज स्टार्टिंग में क्या आया है, यानी कि जो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, अब इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टाइम के लिए आप मान लीजिए आपको क्या नहीं दिया गया है और आपको इतना सेंटेंस दिया गया है तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो। ऑलराइट, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। यू हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आर का यूज करते हैं। गोइंग जाने के लिए, यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो है जाना और जाने के लिए हम यूज करते हैं गो का, और गो में क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसी वजह से हम आईएनजी लगा देंगे। यू आर गोइंग टू अलीगढ़, कहाँ जा रहे हो, अलीगढ़। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अलीगढ़। उसके बाद सेंटेंस में हमें एक एडवर्ब भी दिया गया है अब यानी कि नाउ। सो तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो, अगर मैं सिंपली इतना बोलूं तो क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू अलीगढ़ नाउ। अब क्योंकि जो सेंटेंस है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेकंड वाले को उठाकर आगे ले आते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे है, ये हमारा सेकंड नंबर पे है, सेकंड को उठाकर आगे ले आएंगे। तो जब सेकंड को उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आर यू गोइंग टू अलीगढ़ नाउ। क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो। यहाँ पर एक चीज याद रखना, जितने भी हमारे सिटीज होते हैं या फिर मैं कहूँ
जो भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन यानी कि किसी चीज का नेम, किसी इंसान का नेम, किसी पर्टिकुलर जगह का नेम, जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उनका जो स्टार्टिंग का लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल बनता है। इस चीज को याद रखना। जो अलीगढ़ है वो हमारा एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एक जगह का नाम है, इस वजह से यहाँ पर ये जो ए बना हुआ है ये हमने कैपिटल बनाया है। ऑलराइट। और हाँ, एक और चीज, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करेंगे या फिर आपकी स्टोरी में भी आएगा तो एंड में आप ये जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है या फिर जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, इसको लगाना कभी मत भूलिएगा, इसको जरूर लगाइएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमें एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, तो इससे क्या होता है आपके नंबर कट सकते हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो एंड में हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऑलराइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं? अब सिंपली अगर मैं सेंटेंस में कुछ टाइम के लिए ये मान लो हमें क्या नहीं दिया गया है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा वे आज आम खरीद रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, दे आर क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। खरीदने के लिए हम बाय का यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम बाइंग कर देंगे। दे आर बाइंग। अब क्या खरीद रहे हैं? आम खरीद रहे हैं, तो हो जाएगा मैंगो। अब मैंगो कोई एक तो खरीदेगा नहीं, जब मैंगो हम खरीदने जाते हैं तो एक से ज्यादा ही खरीदते हैं, सिंपल सी बात है। इस वजह से हमने यहाँ पर मैंगोस लिखा है। और यहाँ पर हमें एक एडवर्ब यानी कि आज दिया गया, तो आज के लिए हम टुडे का यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब भी सेंटेंस में टाइम रिलेटेड वर्ड दिए जाते हैं, जैसे कि टुडे हो गया खासकर, तो या तो आप टुडे को बिल्कुल एंड में लिखिए या फिर टुडे को आप सबसे पहले भी लिख सकते हो। ऑलराइट, ये तो बात हो गई हमारे सिंपल सेंटेंस की। अब क्योंकि इस सेंटेंस में क्या आ गया है, यानी कि जो सेंटेंस है हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो हमारा सेकेंड नंबर पे होगा उसको उठाकर हम आगे ले आएंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे है, ये हमारा सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड को उठाकर हम आगे ले आएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आर दे बाइंग मैंगोस टुडे। एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वे आज आम खरीद रहे हैं? आर दे बाइंग मैंगोस टुडे? नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है? रहा है आया है, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इसको भी कुछ टाइम के लिए हमें मानकर चलते हैं हमें क्या नहीं दिया गया है और हम सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, तो हम इसको कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तुम्हारा भाई यानी कि योर ब्रदर। योर ब्रदर हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करते हैं। इज क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलना यानी कि प्ले, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हो जाएगा प्लेइंग। योर ब्रदर इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है? हॉकी खेल रहा है, तो हो जाएगा योर ब्रदर इज प्लेइंग हॉकी। ऑलराइट, अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। अब एक चीज यहाँ पर याद रखना, अगर मैं सेकेंड की बात कर रही हूँ तो ये जो योर ब्रदर है ना, ये पूरा हमारा वन कहा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा है ये हमारा सब्जेक्ट है। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था तो स्ट्रक्चर में भी देखिए मैंने आपको बताया था सेकेंड को उठाकर आगे लाते हैं। सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे हमारा इज एम आर, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर देखिए
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो जरूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट हमारा कोई एक ही वर्ड हो, उस सब्जेक्ट के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है चीजें वो भी सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। अब मैंने कहा होता केवल भाई तो ब्रदर तो हमारा सब्जेक्ट होता, लेकिन मैंने कह दिया तुम्हारा भाई, तो जो तुम्हारा है ये ब्रदर के लिए यूज किया गया, इसी वजह से तो तुम्हारा भाई है ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। तो ये जो योर ब्रदर है ये पूरा हमारा नंबर 1 के अंदर आएगा। और नंबर 2 है हमारा ये इज, इसको उठाकर हम आगे ले आएंगे तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इज योर ब्रदर प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी हॉकी। क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है? सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या माता जी कहानियां नहीं सुना रही हैं? अब देखिए, जब मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कराए थे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर सुना लिखा है, सुनने के लिए वैसे हम हियर का यूज करते हैं, लेकिन जब कोई हमें कहानियां सुनाता है तो वो क्या कानों से कहानियां सुनाता है? नहीं, वो अपने मुंह से कहानियां सुनाता है। और जब हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं उसके लिए हम टेल का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को भी सिंपली हम उसी ट्रिक से बनाएंगे। कुछ टाइम के लिए मानकर चलते कि जो क्या है हमें नहीं दिया गया है और सेंटेंस को हम सिंपल बनाते हैं। माता जी कहानियां नहीं सुना रही है, माता जी कहानियां नहीं सुना रही है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे मदर, क्योंकि मदर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे, इज नॉट, कहानियां सुनाने के लिए हम टेल का यूज करते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो हो जाएगा टेलिंग स्टोरीज। माता जी कहानियां नहीं सुना रही है, मदर इज नॉट टेलिंग स्टोरीज। ऑलराइट, अब क्योंकि जो सेंटेंस है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड को उठाकर हम आगे ले आते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा ये है, सेकेंड नंबर पे हमारा ये है, सेकेंड को उठाकर हम आगे ले आएंगे तो हो जाएगा इज मदर टेलिंग स्टोरीज। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम चीजों को सीख रहे हैं, इस वजह से आपको मैं बता रही हूँ कि पहले आप सिंपल बनाइए और इस सेकेंड को उठाकर आगे लाइए। बाय द टाइम धीरे धीरे क्या होगा, जब ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये जो ऊपर वाला काम है ये आपके माइंड में आपको विजुअल होने लगेगा। क्या कि हाँ हमें दिख रहा है क्या माता जी कहानियां सुना रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्या यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर मदर के साथ इज लगाते हैं और हमें पता है सेकंड वाले को उठाकर आगे ले आते हैं, तो सिंपली आप क्या करोगे, इस इज को उठाकर आगे ले आओगे और अपने सेंटेंस को ऐसे बना लोगे। लेकिन आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए इस वाली चीज की बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस में इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आने लगेगा कि मदर के साथ इज का यूज करेंगे, सेकंड को उठाकर आगे ले आएंगे यानी कि इज को उठाकर हम आगे ले आएंगे। ऑलराइट, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या होता है, जिनमें हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है, मैं सिंपली कहूँ जो हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं और हम सेकंड नंबर पे जो होता है उसको उठाकर आगे ले आते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है, हमें सेंटेंस के अंदर दिया जाता है। इस सेंटेंस में जो कहाँ है ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड या फिर मैं कहूँ प्रश्नवाचक शब्द है, वह कहाँ जा रहा है। हमने एंड में देखा रहा है आया है, रहा है यानी कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और है तो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले अब इस सेंटेंस को अगर आपको नहीं आता है ट्रांसलेट करना तो हम बेसिक चीज सीखेंगे।
सबसे पहले हम कुछ टाइम के लिए मान लेंगे हमें ये कहाँ नहीं दिया गया है। अब इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, वह जा रहा है। वह जा रहा है, इसको तो हमें ट्रांसलेट करना बहुत इजी तरह से आता है। हम सबसे पहले लिखेंगे ही। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन है, तो ही के साथ हम इज का यूज करेंगे। जा रहा है, जाने के लिए हम वो का यूज करते हैं, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसी वजह से हम लिखेंगे गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं या फिर ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो जो सेकेंड नंबर पर होता है उसको उठाकर हम आगे तो लाते ही हैं, साथ ही इससे भी पहले जो सेंटेंस में हमें WH वर्ड दिया गया है उसको हम लगा देते हैं। चलिए अब इस चीज को हम करते हैं। सबसे पहले सेकेंड को उठाकर हम आगे ले आएंगे। जब सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा इज ही गोइंग, और इससे भी पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक जो शब्द है उसको लगा देंगे। कहां के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, तो इज से भी पहले हम वेयर लिखते हैं। ऑलराइट, कितना इजी है। शुरुआत में आप सेंटेंसेस को इस तरह से कीजिए। बाय द टाइम क्या होगा, आपको आपका जो माइंड है उसमें आपकी जो मसल मेमोरी होती है उसमें ये फिट हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्वेश्चन वर्ड को उठाकर सबसे आगे लगाना है। कहां, यानी कि वेयर। अब सेकंड को उठाकर आगे लाते हैं, ही के साथ हम इज का यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ही के साथ इज का यूज करते हैं। इज को उठाकर आगे ले आएंगे तो इज यहां आ जाएगा, और हम सब्जेक्ट ही का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। कुछ ऑब्जेक्ट दिया होता तो हम वो लिख देते, क्योंकि नहीं दिया गया है तो सिंपली एंड में मार्क ऑफ इंटरोगेशन या फिर जिसे आप क्वेश्चन मार्क कहते हैं हम ये लगा देंगे। हाउ सिंपल, देखा। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम क्या कर रहे हो। अब इस सेंटेंस में हम कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं ये क्या जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, हमें नहीं दिया गया है, और हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तुम कर रहे हो, करने के लिए हम डू का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो तुम कर रहे हो तो हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, यू आर डूइंग। अब क्योंकि सेंटेंस जो है वो हमारा इंट्रोगेटिव है, दूसरी चीज इंट्रोगेटिव के साथ साथ इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड नंबर को उठाकर, जो सेकेंड नंबर पे है इसको उठाकर आगे ले आएंगे, और इससे भी पहले जो हमें WH वर्ड दिया गया है हम वो लगा देंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, जब हम इसको उठाकर आगे लाएंगे, आर यू डूइंग, एंड इससे भी पहले क्या के लिए हम यूज करते हैं व्हाट का, हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस इज वे यहां कब आ रहे हैं। इस सेंटेंस में भी हमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है कब। कुछ टाइम के लिए हम मानकर चलते हैं सेंटेंस में हमें ये कब नहीं दिया गया है। अब इस सेंटेंस को हम पहले सिंपल बनाते हैं। वे यहां आ रहे हैं, रहे हैं यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और है आया है तो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इस सेंटेंस को अगर हम सिंपली बनाएं, वे यहां आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दे इज आवर सब्जेक्ट। दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। दे आर आने के लिए कम का यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम कमिंग का यूज करेंगे। दे आर कमिंग, यहां आ रहे हैं, यहां के लिए हम हियर का यूज करते हैं। देखिए जब भी हमें यहां की बात करनी हो तो हम हियर का यूज करते हैं, और जब भी हमें वहां बोलना हो वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। ऑलराइट,
हालांकि देयर का यूज हम ऐसा डमी सब्जेक्ट भी करते हैं, बट यहाँ और वहां के लिए जो इंग्लिश होती है वो होती है हियर एंड देयर। ऑलराइट, सो एंड में आ जाएगा हमारा हियर। ऑलराइट, हमने इतना काम कर लिया। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दूसरी चीज सेंटेंस में कब आया है, यानी कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड को उठाकर आगे लाएंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर पे हो गया। सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे और इससे भी पहले हम WH वर्ड को लिख देते हैं। सो जो हमारा सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, आर दे कमिंग हियर। और इससे भी पहले हम क्या करेंगे, जो WH वर्ड है कब, कब के लिए हम when का यूज करते हैं, तो हम when को लिख देंगे। ऑलराइट, वे यहाँ कब आ रहे हैं, when are they coming here। ऑलराइट, देखिए जब आप ऐसे सेंटेंस को बनाओगे ना, ये आपके लिए एप्लीकेबल तब करेगा जब आपको सेंटेंस नहीं आते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर आप दो चीजें सीख रहे हो। पहली तो सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना, दूसरी इसी पॉजिटिव सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव बनाना भी सीख रहे हो। तो अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो आप इस मेथड से बनाइएगा। इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। दूसरी चीज, बाय द टाइम क्या होगा, आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली देखोगे कि वे यहाँ आ रहे हैं, एंड में देखोगे रही है आया है, रही यानी कि कॉन्टिन्यूअस, इज यानी कि प्रेजेंट, यानी हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आप देखोगे इसमें कब आया है, प्रश्नवाचक वाक्य। हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे लाते हैं, उससे पहले भी प्रश्नवाचक वाक्य लगाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द, मैंने शायद बात बोल दिया गलती से, जो प्रश्नवाचक शब्द है कब यानी कि व्हेन, तो सबसे पहले आप लगा दोगे व्हेन। उसके बाद आप सोचोगे अपने माइंड में कि जो उसके बाद हम सेकेंड को उठाकर आगे लाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है, तो हो जाएगा हमारा आर। उसके बाद दे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स देख रहे हैं वो। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीजें इतनी जल्दी माइंड में कैसे आएंगी। ऐसा होता है, रियली ऐसा होता है। अगर आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना नहीं आता, इस मेथड से धीरे धीरे ट्रांसलेट कीजिए। और हाँ, जितना ज्यादा हो सके उतना लिख लिख कर इन सारी चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय द टाइम क्या होगा, ये चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी और आपको ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस लाइन पर पहुंच जाओगे। लेकिन इसके लिए चाहिए होगी बहुत सारी प्रैक्टिस। और दूसरी चीज, आप पेन से बार बार लिखोगे, जितना ज्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा जल्दी ये चीजें आपको समझ में आएंगी। और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने सेंटेंस आएगा और आप उसको मन में ही ट्रांसलेट कर लोगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि सेंटेंस को सिंपल बनाना, सेकंड को उठाकर आगे लाना, उसके पहले WH वर्ड लगाना, ये हमें काफी अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा और इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह क्यों रो रही है। सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमें WH वर्ड दिया गया है इसको हम कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं, सेंटेंस में ये हमें नहीं दिया गया है। सो अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, वह रो रही है। रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट है हमारा वह। अब जो वह है यहाँ पर रही है आया है, क्योंकि रही है आया है यानी कि हमें पता चलिए हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं और फीमेल के लिए हम शी का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता वह रो रहा है, अगर किसी मेल की बात की जाती तो हम ही का यूज करते। ऑलराइट, यहाँ पर शी का यूज क्यों किया है, क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। शी इज रो रही है, रोने के लिए, रोने की जो इंग्लिश होती है वो होती है बी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसी वजह से हो जाएगा बीपिंग। ऑलराइट, अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया है तो हम क्या करेंगे, इस सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे और इससे भी पहले जो हमें ये क्वेश्चन वर्ड दिया गया है इसको हम लिख देंगे।
ऑलराइट, सो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, इज शी बीपिंग और इससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों, यानी कि वाई। ऑलराइट, वह क्यों रो रही है, वाई इज शी बीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है। इस सेंटेंस में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली बन जाएगा। हालांकि आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा सेंटेंस है, बड़े सेंटेंसेस से कभी भी डरना नहीं होता है, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके हम ट्रांसलेट करते हैं। ऑलराइट, सो हमारा सेंटेंस है, यह लड़का, यह लड़का ऐसा कैसे कह सकता है। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। यह लड़का, मैंने आपको बताया था, यह के लिए दिस का यूज करते हैं, वह के लिए हम दैट का यूज करते हैं, ये के लिए हम दीज का यूज करते हैं, एंड वे के लिए हम दोज का यूज करते हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटी चीजें हमें जो छोटी क्लास होती है उसमें बता दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दी। सो इस चीज को आप याद रखिएगा, यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, ये के लिए दीज एंड वे के लिए दोज। अब सेंटेंस में यह लड़का दिया गया है तो हो जाएगा दिस बॉय। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यह लड़का, दिस बॉय। अब बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इस का यूज करते हैं। दिस बॉय इज, कहने के लिए हम से का यूज करते हैं या फिर टेल का यूज करते हैं। यहां पर हम बोलेंगे दिस बॉय इज टेलिंग, पब्लिक आप सेइंग भी बोल सकते हो, सेइंग ऐसा, ऐसे के लिए हम यूज करते हैं सो का, तो हो जाएगा सो। यह लड़का ऐसा कह रहा है, दिस बॉय इज टेलिंग पब्लिक सेइंग सो। अब क्योंकि जो सेंटेंस है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड के बाद नॉट लगाते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा 1 नंबर पे होता है। सब्जेक्ट जो है हमारा बॉय, दिस बॉय, ये पूरा है, केवल हम दिस को या फिर बॉय को सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। दिस बॉय, यह लड़का, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा नंबर 1 पे आता है। सेकेंड नंबर पे हमारा इज आएगा और इस इज को उठाकर हमें आगे ले आना है। इससे भी पहले जो हमें WH वर्ड दिया गया है वो हम लगा देंगे। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, is this boy telling so, और इसके भी पहले कैसे, यानी कि हाउ, कैसे के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस इज, हाउ इज दिस बॉय, सॉरी मैंने इसमें बॉय में आईएनजी क्यों लगा दी है, हाउ इज दिस बॉय टेलिंग सो, या फिर हाउ इज दिस बॉय सेइंग सो। ऑलराइट, यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, चपरासी घंटे क्यों नहीं बजा रहा है। सो इस सेंटेंस में क्योंकि क्यों आ गया है और जो क्यों है ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। अब इस सेंटेंस में कुछ टाइम के लिए हम ये मानकर चलते हैं ये हमें क्यों नहीं दिया गया, सेंटेंस को सिंपली हम ट्रांसलेट करते हैं। जब राशि घंटी नहीं बजा रहा है, इसको सिंपली हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, हम बोलेंगे द pian
अपना पियोन नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पियन। पियन यानी कि इज नॉट। अब देखिए द पियन, यहां पर ये जो द पियन है ये हमारा फर्स्ट नंबर पे है और इज जो है ये हमारा सेकेंड नंबर पे। और हमें पता है हम नॉट कहाँ लगाते हैं, सेकेंड के बाद नॉट लगाते हैं। द पियन इज नॉट रिंगिंग। बजाने के लिए हम रिंग का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस है इसी वजह से रिंगिंग। घंटी बजाना यानी कि द बेल। ऑलराइट, क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे और इससे भी पहले जो हमारा WH वर्ड होगा इसको लिख देंगे। तो सिंपली जो हमारा सेंटेंस है वो हो जाएगा इज द पेन ringing the bell। और इस के भी पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों के लिए हम why का यूज करते हैं। तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस why is the pen ringing the bell। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज यहाँ कौन पढ़ रहा है। अब देखिए सेंटेंस में कौन आ गया है और मैंने आपको बताया था जो कौन होता है जब सेंटेंस में कौन आ जाता है यानी कि हु हमारा एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया वो फॉलो नहीं होता है, इसमें एक दूसरी चीज फॉलो होती है। अब अगर आप हु वाले सेंटेंसेस को सही तरह से बनाना चाहते हो तो मैंने आपको क्या बताया था, इस हु की जगह पर मान लीजिए किसी इंसान का नाम, मान लीजिए रश्मि, या फिर आपकी कोई फेवरेट दोस्त हो या फिर आपका फेवरेट कोई पर्सन हो उसका नेम मान लीजिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप पढ़िए, यहाँ जैसे कि हम मैथ में नहीं मानते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, तो इसमें वही कंसेप्ट लगेगा। सो अब सेंटेंस को आप रीड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ रश्मि रहा है, तो यहाँ पर हमें किसी मेल का नाम मानना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है रोहन, ठीक है, अगर रही है होता तो हम रश्मि मान सकते थे। सो यहाँ रोहन पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए, आप इसको कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करोगे, यहाँ रोहन पढ़ रहा है, रोहन इज। पढ़ने के लिए देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, रीड, राइट एंड स्टडी। एंड एक और वर्ड होता है हमारा लर्न। देखिए लर्न का जो मीनिंग होता है वो होता है याद करना किसी चीज को, या फिर लर्न का मतलब सीखना भी होता है, ठीक है। रीड का मतलब होता है पढ़ना, राइट का मतलब होता है लिखना, और स्टडी का मतलब होता है जब हम याद भी कर रहे हो प्लस लिख भी रहे हो प्लस हम पढ़ भी रहे हो। यानी कि आप हमेशा ये बोलते हो आई गो टू स्कूल टू स्टडी, कभी भी ये नहीं बोलते हो आई गो टू आई गो टू स्कूल टू रीड या फिर आई गो टू स्कूल टू राइट। हमेशा आप बोलते हो आई गो टू स्कूल टू स्टडी। ऑलराइट, तो स्कूल में हम क्या करते हैं, स्कूल में केवल हम पढ़ते या फिर लिखते नहीं है, स्कूल में हम लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं और सीखते भी हैं चीजों को। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम स्टडी बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम किसी चीज को याद कर रहे हो या सीख रहे हो उसके लिए हम लर्न का यूज करते हैं। रीड का यूज सिंपली कुछ हम पढ़ रहे हो तो उसके लिए करते हैं, और राइट का यूज जब हम कुछ लिखते हैं उसके
इसलिए करते हैं जब हम तीनों चीजें एक साथ करते हैं किसी जगह पर, या फिर आप घर पर भी तीनों चीजें अगर आप एक साथ कर रहे हो, आप याद भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, यानी कि आप एक टाइम पे ऐसा नहीं करोगे, एक टाइम पर एक के बाद एक, तो हम वहां पर स्टडी का यूज करते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता, इस वजह से हम गलत चीजों का यूज कर देते हैं। इस सेंटेंस में लिखा है रोहन पढ़ रहा है। हम इस सेंटेंस में स्टडी का भी यूज कर सकते हैं और रीड का भी यूज कर सकते हैं। रीड का यूज हम तब करेंगे जब वो कोई टेक्स्ट पढ़ रहा होगा, और स्टडी का यूज हम तब करेंगे जब वो मान कर चलते हैं कि कोई तीनों काम कर रहा है। तो यहां पर आप रीडिंग एंड स्टडिंग दोनों का यूज कर सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, कोई इंसान है हमारे सामने पढ़ रहा है तो हम रीड का यूज करेंगे, अगर वो तीनों चीजें कर रहा है तो हम स्टडी का यूज करेंगे। ऑलराइट, यहाँ रोहन पढ़ रहा है, रोहन इज रीडिंग ऑब्लिक स्टडिंग, यहाँ के लिए मैंने अभी बताया था आपको हियर का यूज करते हैं। अब क्योंकि सेंटेंस में हु आया था और हु को हमने क्या माना था, हु को हमने रोहन माना था, तो अब हम इस रोहन को यहां से हटाकर जो रोहन को माना था, जो रोहन की रियल वैल्यू थी, हम वो लिख देंगे। और वो क्या थी, वो थी हमारी हु। हु का सेंटेंस जो होता है, हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनको जो मैंने आपको नॉर्मली स्ट्रक्चर बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनसे नहीं बनता है। हु जब भी सेंटेंस में आए, कौन जब भी सेंटेंस में आता है, हम हु की जगह पर किसी इंसान का नाम सोच लेते हैं, कोई भी नाम आप मान सकते हो रैंडमली। अब उस सेंटेंस को उस इंसान के नाम के थ्रू पहले बनाएंगे, और जो उसका नाम था, यानी कि हु को हमने इस इंसान का नाम माना था, एंड में हम इस इंसान का नाम कट कर देंगे और इसके लिए हु लिख देंगे। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ कौन पढ़ रहा है, हु इज रीडिंग ऑब्लिक स्टडिंग हियर। और हाँ, एंड में कभी मत भूलना क्वेश्चन मार्क या फिर मार्क ऑफ इंटरोगेशन हम जरूर लगाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम किसे पढ़ा रहे हो। रहे हो आया है, ऑलराइट, रहे हो आया है, और इस सेंटेंस में हमें किसे भी दिया गया है। कुछ टाइम के लिए मान कर चलते हैं किसे हमें नहीं दिया गया और सेंटेंस को हम सिंपल बनाते हैं। तुम पढ़ा रहे हो, देखिए पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था रीड का हम यूज करते हैं या फिर स्टडी का यूज करते हैं, और पढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं टीच का। टीच का मतलब पढ़ाना भी होता है और किसी को कोई चीज सिखाना भी होता है। ऑलराइट, सो तुम पढ़ा रहे हो, इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, पढ़ाने के लिए हम टीच का यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है इसी वजह से हम टीचिंग लिखेंगे, यू आर टीचिंग। तुम किसे पढ़ा रहे हो, अब देखिए किसे की जो इंग्लिश होती है वो होती है whom। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले को उठाकर सिंपली जो हमारा रूल था आगे ले आएंगे और इससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आर यू टीचिंग। सबसे पहले हम आर को उठाकर, यानी कि जो सेकेंड वाला था उसको हम आगे ले आए, और इसके भी पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था whom are you teaching। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था, जब भी सेंटेंस में किसकी के लिए हम whose का यूज करते हैं, जब भी सेंटेंस में किसकी आ जाए तो किसकी के साथ जो भी हमें नाउन दिया गया होता है उस पूरे को हम उठाकर आगे लाते हैं। सो इस सेंटेंस को हम किसकी पुस्तक ये एक मानकर चलेंगे और इसको उठाकर ही हम आगे लाएंगे, यानी कि इसको सबसे आगे लगाएंगे। इस सेंटेंस को हम बनाते टाइम कुछ टाइम के लिए मान लेंगे किसकी पुस्तक जो है ये हमें सेंटेंस में नहीं दिया गया है, ये जो किसकी पुस्तक है ये एक साथ लिखा जाएगा। सीता पढ़ रही है, इतने सेंटेंस को आप बनाइए
तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा सीता, क्योंकि सीता सिंगुलर है तो इस लगाएंगे, पढ़ रही है यानी कि रीडिंग, सीता पढ़ रही है, सीता इज रीडिंग, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इस चीज को नोट कर लेना कि जब भी हमें किसकी सेंटेंस में दिया जाता है तो उसके साथ जो नाउन आता है उसको हम एक साथ लिखते हैं। तो इस सेकेंड वाले को उठाकर हम आगे ले आएंगे और इससे भी पहले ये जो हमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया और उसके साथ जो नाउन दिया गया है इसको हम लिख देंगे। सो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा इज शीता रीडिंग। और इससे भी पहले किसकी पुस्तक, किसके के लिए हम whose का यूज करते हैं, तो हो जाएगा whose book। सो द करेक्ट सेंटेंस इज सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, whose book is सीता reading। ऑलराइट, इस चीज को नोट डाल के लिख लेना, जब भी सेंटेंस में किसकी आता है तब हम वहां पर किसकी के साथ जो नाउन दिया गया होता है उसको एक साथ में लिखते हैं। अब बुक को कहीं हम पीछे नहीं ले जाएंगे, किसकी पुस्तक ये हमारा एक ही है और इस पूरे को उठाकर हम सबसे आगे लिखेंगे। ऑलराइट, देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, खासकर जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें थोड़ी सी डिफरेंट चीजें होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है वही फॉलो होता है। एक तो हो गया हमारा हु वाला सेंटेंस, एक हो गया हमारा ये किसकी वाला, और एक होता है कितना। जब हम कितने की बात करते हैं वहां पर भी ये जो हुज वाला रूल है यही फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये वाला मेरा एग्जाम्पल है, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं। अब सेंटेंस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको हु का बताया थोड़ा सा डिफरेंट चीजें होती हैं, हुज का बताया थोड़ी सी डिफरेंट चीजें होती हैं, इसी तरह से जब भी सेंटेंस में कितना, कितनी या फिर कितने आता है और उसके साथ हमें कोई नाउन दिया जाता है तो उस पूरे को हम एक मानते हैं और सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही इसको लिखते हैं। वैसे हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है उसको लिखते हैं, लेकिन सेंटेंस में आप नोट डाल के लिख लेना ये चीज कि जब भी कितना, कितनी या फिर कितने आए तो इसके साथ जो हमें नाउन दिया जाता है उसको हम पूरे को एक मानते हैं और इसको सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखते हैं। और यहां पर एक और चीज समझने वाली है, जब भी हमें कितने के साथ या फिर कितना हो गया या फिर कितने हो गए इसके साथ हमें काउंटेबल नाउन दिया जाता है। काउंटेबल नाउन जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तब बताया था, ऐसे नाउन जो कि गिनने के योग्य हो, जिन्हें हम गिन सकते हो, वहां पर हम कितने के लिए हाउ मैनी का यूज करते हैं। दूसरी चीज, जब हमें कितने के साथ अनकाउंटेबल नाउन दिया जाए, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल मनी। देखिए जो रुपीज होते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो मनी होता है ना वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जब भी कितने के साथ अनकाउंटेबल नाउन दिया जाएगा तो वहां पर हम हाउ मच का यूज करते हैं। ऑलराइट, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब भी कितना, कितनी, कितने के साथ काउंटेबल नाउन आए तो वहां पर हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, और जब भी कितना, कितनी, कितने के साथ कितना, कितने, कितने के साथ अनकाउंटेबल नाउन आए तो वहां पर हम हाउ मच का यूज करते हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ऑलराइट, सो अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। हम कुछ टाइम के लिए मान लेंगे ये कितने लड़के हमें नहीं दिया,
मैदान में खेल रहे हैं। अब सेंटेंस को आप सिंपली बनाओगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बनाते हैं, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं। कितने लड़के के लिए हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। हाँ, कितने, यहाँ पर कितने लड़के हैं। अब आप पहले तो मुझे ये बताइए, लड़कों को हम काउंट कर सकते हैं नहीं, लड़कों को हम गिन सकते हैं नहीं। ऑब्वियसली लड़कों को हम गिन सकते हैं, तो हम यहाँ पर कितने लड़कों के लिए हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो हाउ मेनी को हम सबसे आगे लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज बॉयज है यानी कि प्लूरल नाउन है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब हमारी क्या होती है, आर। हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। प्लेइंग, कहां पर खेल रहे हैं, एडवर्ब हमारा क्या है, मैदान में। इन द फील्ड, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। हाउ मेनी को सबसे आगे लाए क्योंकि यहाँ पर बॉयज दिया गया है जो कि हमारा सब्जेक्ट है। इस बॉयज जो है वो हमारा प्लूरल है, इसी वजह से हमने यहाँ पर आर का यूज किया। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वह कितना दूध पी रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कितना आया है और कितने के लिए हम हाउ मच या फिर हाउ मेनी का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर दूध की बात कर रहे हैं, क्या दूध को आप काउंट कर सकते हो। आप जो दूध की यूनिट होती है उसे काउंट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन जो लिक्विड होता है दूध आप उसे काउंट नहीं कर सकते। इसी वजह से दूध के साथ हम हाउ मच का यूज करेंगे और हम लिखेंगे हाउ मच मिल्क। अब देखिए, हमेशा याद रखना अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं उन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हम सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करते हैं। हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग। देखिए, इस सेंटेंस को ना आप ऐसे भी बना सकते हो। आप कितना दूध है इसको कुछ टाइम के लिए मान लीजिए नहीं दिया गया है सेंटेंस में, और आप सेंटेंस को आप बनाइए वह पी रहा है। तो वह पी रहा है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज ड्रिंकिंग। आप ड्रिंकिंग चाहे तो आप टेकिंग भी लगा सकते हो, ही इज ड्रिंकिंग। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सेकेंड को उठाकर हम आगे ले आए, इज आगे आ गया, और इसके भी पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था, क्वेश्चन वर्ड के साथ जो नाउन था वो आ गया। वह कितना दूध पी रहा है, हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग। ऑलराइट,